हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनर्स इंग्लिश। आज हम फेमस रोमांटिक पोइट जॉन डन के द्वारा लिखी गई एक पोएम द एक्सटेसी करने जा रहे हैं। एक्स का मतलब होता है बाहर और टेसी का मतलब जाना, यानी कि किसी भी चीज़ का किसी चीज़ से बाहर निकल जाना। इसके अंदर दिखाया गया है कि आदमी के शरीर से उसकी आत्मा बाहर निकल जाती है। इसके अंदर दो लवर्स दिखाए गए हैं जो कि नदी के किनारे पर बैठे हैं और उन दोनों की आत्माएं उनके शरीर से निकलकर बातें करने लगती है। तो फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हमारा चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। क्योंकि हमारे चैनल पर आप कोई भी वीडियो ऑन द डिमांड एक दिन के अंदर बनवा सकते हैं। तो जल्दी जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए हम हमारी पोएम को कंटिन्यू करते हैं। वेहर लाइक ए पिलो ऑन ए बेड, यानी कि कहीं पर एक बिस्तर पर एक तकिए की तरह। ए प्रेग्नेंट बैंक स्वेल्ड अप टू रेस्ट, हम आराम करने के लिए एक प्रेग्नेंट बैंक पर लेटे हुए हैं, यानी कि बैंक जो किनारा होता है नदी का उस पर हमने तकिया बना लिया है। द वॉयलेट्स रिक्लाइनिंग हेड, यानी कि जो वॉयलेट कलर का एक फ्लावर होता है जो वैराग्य प्रधान है। सेट वी टू, हम दोनों बैठे हुए हैं। वन अनोदर्स बेस्ट, हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल बेस्ट चॉइस है। आवर हैंड्स वर firmly सीमेंटेड विद ए फिस्ट बाम, और हम दोनों के हाथ एक सीमेंट के समान एक मरहम से जुड़े हुए हैं, यानी कि उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। विच डेंस डिड स्प्रिंग, जो कि इस स्प्रिंग के कारण है, इस वसंत ऋतु के कारण है। आवर आई बीम्स ट्विस्टेड, और हमारी आँखों की जो किरणें हैं वो एक तरफ मुड़ गई है। एंड डिड थ्रेड आवर आइज अपॉन द डबल स्ट्रिंग, और हम दोनों की आंखें एक दूसरे की आंखों में झांक रही है। सो टू इंटरग्राफ्ट आवर हैंड्स, और यह इस बात का सबूत है कि हमारे हाथ एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। एज यट वाज ऑल द मीन्स टू मेक अस वन, और इसका मतलब है कि हम दोनों एक हो गए हैं। एंड पिक्चर्स इन आवर आइज टू गेट वाज ऑल ओवर प्रोपोगेशन, और ये जो पिक्चर्स हमारी दोनों की आंखों में नज़र आ रही है वही हमारा वंश वृद्धि का कारण है, यानी कि उससे ही जो उनकी वंश वृद्धि होगी। मतलब उन दोनों को आपस में दोनों की आंखों में अपने बच्चे की तस्वीर नज़र आ रही है। एज ट्विक्स्ट टू इक्वल आर्मीज फेट, जैसे कि दो इक्वल आर्मीज लड़ाइयाँ करती है। सस्पेंस अनसर्टेन विक्ट्री, और उनकी जो विक्ट्री होती है वो कभी भी निश्चित नहीं होती, यानी कि उनमें से किसी एक की जीत नहीं होती। आवर सोल्स, हमारी जो आत्माएं हैं, विच टू एडवांस देयर स्टेट वर गोन आउट, जो अपने स्टेट में एडवांस है वो बाहर आ चुकी है। हंग ट्विक्स्ट हर एंड मी, और अब तुम और मैं। एंड वाइल लस्ट आवर सोल्स नैरोगेट देयर, और हम दोनों अपनी आत्माओं से बातें कर रहे हैं। वी लाइक स्पिरिचुअल स्टेटस ले, और हम दोनों एक मूर्ति के समान, स्पिरिचुअल मूर्ति के समान मतलब भगवान की मूर्ति के समान यहाँ पर इस नदी के किनारे लेटे हुए हैं, यानी कि वो कहना चाहता है कि हमारा प्यार स्पिरिचुअल है। ऑल डे द सेम आवर पोस्चर्स वर, और पूरे दिन हमारी स्थिति वही थी, यानी कि पूरे दिन हम लेटे रहे। एंड वी सेड नथिंग, और हमने कुछ भी नहीं कहा, यानी कि हम एक वर्ड तक नहीं बोले ऑल द डे, पूरे दिन। इफ़ एनी सो बाय द लव रिफाइंड, यदि कोई आदमी लव के द्वारा रिफाइंड होगा, यानी कि उसमें सुधार होगा। दैट ही शोल्स लैंग्वेज अंडरस्टूड, तब वह अपनी आत्मा की लैंग्वेज समझ पाएगा। एंड बाय गुड लव वर ग्रोन ऑल माइंड, और सच्चे प्यार से, एक अच्छे प्यार से उसका जो माइंड है वो ग्रो होगा। विद इन कॉन्वेनिएंट डिस्टेंस स्टूड, एक निश्चित दूरी पर खड़ा होकर। ही वह थॉट ही न्यू नोट विच सोल स्पीक, वह यह नहीं जान सकेगा कि कौन सी आत्मा बोल रही है। बिकॉज डोथ मीन्ट, क्योंकि दोनों बोथ स्पीक द सेम, एक ही बात बोलेगी, यानी कि दोनों आत्माएं एक ही बात कर रही होगी। माइट देंस ए न्यू कॉन्वोकेशन टेक,
और इन दोनों आत्माओं की बातों से उसे एक नई समझ आएगी। एंड पार्ट फार प्योरर देन ही केम, और जितना जितना वह इसके अंदर आगे बढ़ेगा, यानी कि जितना वह दूर जाएगा उतना ही वह प्योर होता जाएगा। दिस एक्सटेसी डोथ अनपरफ्लेक्स, और यह जो खुशी है उसे भ्रम की स्थिति से बाहर निकालेगी। वी सेड, हम कहते हैं, एंड टेल्स अस व्हाट वी लव, और इससे हमें पता चलेगा कि हम किसे प्यार करते हैं। वी सी बाय दिस इट वाज नॉट सेक्स, हमने इससे यानी कि आत्माओं की बातों से यह जाना कि जो प्यार होता है वो सेक्स नहीं होता। वी सा नोट, हमने देखा लेकिन हमने नहीं देखा। व्हाट डिड मूव, कि यह कहाँ हुआ, क्या हुआ। बट एज आर सेवरल सोल्स कंटेन मिक्सचर्स ऑफ थिंग्स, कि कई तरह की आत्माओं में कई चीज़ों का मिक्सचर होता है। दे नाउ नोट वट, लेकिन वे नहीं जानते कि वह चीज़ें क्या है। लव दीज मिक्सड सोल्स डोथ मिक्स अगेन, प्यार इन मिली हुई आत्माओं को दोबारा से मिलाता है। एंड मेक्स डोथ वन, और उनको एक बनाता है। ईच दिस एंड दैट, यानी कि हर प्रकार की आत्मा को ए सिंगल वोयलेंट ट्रांसप्लांट, एक जिस प्रकार वोयलेंट का फ्लावर उगाया जाता है यानी कि उसका प्रत्यारोपण किया जाता है। द स्ट्रेंथ, उसकी पावर। द कलर, उसका रंग। एंड साइज, और उसका आकार। ऑल विच बिफोर वाज पुअर एंड सेकेंड, जो कि पहले बहुत ही कमज़ोर हुआ करती थी। रीडबल स्टिल, और अब वह डबल हो गई है। एंड मल्टीप्लाइज, और कई गुना ज़्यादा हो गई है, यानी कि फूल की जो पावर थी अब वो डबल और कई गुना ज़्यादा हो गई है। वेन लव विद वन अनदर, सो यदि प्यार एक दूसरे के साथ होता है। इंटरमिनेट्स टू सोल्स दैट एबलर सोल, वो दोनों आत्माओं को मिलाकर एक शक्तिशाली सोल बना देती है, एक शक्तिशाली आत्मा बना देती है। विच देंस डोथ फ्लो, डिफेक्ट्स ऑफ लोनलीनेस कंट्रोल्स, जो कि हमारे अंदर अकेलेपन की लहर को बहने से रोकता है। वी देन हु आर दिस न्यू सोल, और अब हम इस नई आत्मा के समान हो गए हैं। नाउ, हम जानते हैं। ऑफ वट वी आर कंपोज्ड एंड मेड, हम किस चीज़ से बने हुए हैं। फॉर दिस एटम्स ऑफ विच वी ग्रू, इन अणुओं से जिनसे हम बड़े हुए हैं। आर सोल्स, वो हमारी आत्माएं हैं। वूम नो चेंज कैन इन्वेड, और जिन्हें कोई अब चेंज नहीं कर सकता है। बट ओ अलास, लेकिन मुझे दुख है। सो लॉन्ग सो फार, मुझे कितना टाइम हो गया है। आवर बॉडीज, हमारा जो शरीर है। वाई डू वी फॉरबियर, हम उसे क्यों मना कर रहे हैं, यानी कि मैंने कितनी देर से अपने शरीर का जिक्र नहीं किया है। दे आर आवर्स, वो हमारा है। दाऊ दे आर नोट वी, लेकिन वो हम नहीं है। वी आर द इंटेलिजेंस, हम तो बल्कि एक आत्मा के समान है, यानी कि हम तो एक आत्मा है, वो शरीर नहीं है। दे आर द स्फीयर, बल्कि जो हमारा शरीर है वो हमारी आत्मा का क्षेत्र है, यानी कि उसके रहने का घर है। वी अवे देम थैंक्स, हम उनका धन्यवाद करते हैं, यानी कि हम हमारे शरीर का, हमारी बॉडी का धन्यवाद करते हैं। बिकॉज दे दस डिड अस टू अस एट फर्स्ट कन्वे, क्योंकि हमारे शरीर ने हमें पहले मिलाया है, सबसे पहले टाइम पर, क्योंकि उनके हाथ से और उनकी आँखों से वो एक हुए हैं। यील्ड देयर सेंसेस फोर्स टू अस, और उनकी जो सेंस की पावर है उसने हम दोनों को फोर्स किया है। नोर आर ड्रोस टू अस बट अलाई, हमारे लिए यह एक तुच्छ वस्तु के समान नहीं है, बल्कि यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑन मैन हेवन्स इन्फ्लुएंस वर्क नोट शो, यानी कि हेवन का किसी भी आदमी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बट दैट इज़ फर्स्ट इम्प्रिंट्स द एयर, इसका पहला प्रभाव हवा पर पड़ता है। सो सोल इनटू द सोल में फ्लो, इसीलिए आत्मा दूसरी आत्मा के अंदर बहती है। दो इट टू बॉडी फर्स्ट रिपेयर, और इससे पहले
हमें बॉडी को रिपेयर करना पड़ता है। एज आवर ब्लड लेबर्स टू बिगेट, इसके लिए हमारे ब्लड को बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है, उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। स्पिरिट्स एज लाइक सोल्स एज इट कैन, और हमारी जो आत्मा होती है उसके अनुसार हमारी स्पिरिट बनानी पड़ती है। बिकॉज सच एज फिगर्स नीड टू नीट, क्योंकि ऐसी फिगर्स ही एक तरह की गांठ बना पाती है। द सबटेल नोट विच मेक्स अस मैन, और वह गांठ जो हमें एक आदमी बनाती है। सो मस्ट प्योर लवर्स सोल्स डिसेंड, लेकिन जो सबसे प्योर लवर्स होते हैं यानी कि सच्चे प्रेमी होते हैं वो इसे डिसेंड करते हैं, वो इसके लिए मना करते हैं, क्योंकि शायद इसमें पोइट बच्चे पैदा करने की बात कह रहा है, लेकिन जो सच्चे लवर्स होते हैं उनका संबंध आत्माओं से होता है। दिस अफेक्शंस एंड टू फैकल्टीज, अपने अफेक्शन से फैकल्टीज तक। विच सेंस में रीच एंड अप्रीहेंड, जो समझ हमारे अंदर आती है। एज ए ग्रेट प्रिंस इन प्रिजन लाई, हमें ऐसा लगता है कि एक बड़ा प्रिंस एक जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। टू आवर बॉडीज टर्न वी देन दैट शो, और ऐसा सोचकर हम हमारी बॉडी को इसके अंदर लगा देते हैं। वीक मैन ऑन लव रिवेल्ड में लुक, और प्यार में कमज़ोर इंसान अपनी पूरी ताकत एक्सटेसी पाने के लिए लगा देता है। लव्स मिस्ट्रीज इन सोल्स डू ग्रो, प्यार की जो रहस्यमयी बातें होती है वो सोल्स के थ्रू ग्रो होती है। बट यट द बॉडी इन हिज बुक, लेकिन जो बॉडी होती है वो इसकी एक किताब के समान होती है। एंड इफ सम लवर्स, और कुछ ऐसे लवर्स सच एज वी, जो कि हमारे जैसे हैं, हैव हियर्ड दिस डायलॉग ऑफ वन, उन्होंने यह आत्मा का डायलॉग या फिर आत्मा का विचार सुन रखा होगा। लेट हिम स्टिल मार्क अस, और वो हमें देखकर यह नोटिस करेगा। ही शैल सी स्मॉल चेंज, वह एक छोटा सा बदलाव देखेगा। व्हेन वी आर टू बॉडीज गोन, और जब हमारी आत्माएं हमारे शरीर से बाहर निकल जाएंगी। यानी कि एक सच्चा लवर ही यह पहचान कर सकता है कि जब हमारी आत्माएं शरीर से बाहर निकलकर बातें कर रही होती है तो वह पहचान जाएगा कि हम एक सच्चे लवर्स हैं। और इसी के साथ हमारी पोइम द एक्सटेसी कंप्लीट होती है। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।